अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट की खरीदी जमीन में एक और विवाद जुड़ गया है। अयोध्या के एक परिवार का कहना है कि ट्रस्ट को बेची गई ये जमीन उनके पुरखों के वक्फ की है। हरीश पाठक ने इसे गलत तरीके से ट्रस्ट को बेच दिया, जबकि 2018 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इसे वक्फ की जमीन होने का सर्टिफिकेट भी दे दिया है। उनका कहना है कि वो इसे हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के खरीदे गए इस खूबसूरत बाग के साथ तमाम बदसूरत विवाद जुड़ते चले जा रहे हैं और सबसे पुराना विवाद ये है जिसमें दावा है कि ये ज़मीन हाजी फ़कीर मोहम्मद वक्फ की है, जो 1924 में वक्फ की गई थी। ये वक्फ अलल औलाद था जिसमें उनके वंशज इस ज़मीन का उपयोग कर सकते हैं लेकिन बेच नहीं सकते। इसे बाद में बेचने पे मुकदमेबाजी हुई और अब उनके वारिसान बड़ी अदालत में इसे चुनौती देना चाहते हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेचे गए इन बागों पर अभी भी वहीद अहमद और उनके भाई अपने कब्जे का दावा करते हैं। वे बाग में एक चौकीदार से भी मिलाते हैं जो उनके लिए बाग की रखवाली करता है। वे कहते हैं कि ये ज़मीनें उनके पूर्वज फ़कीर मोहम्मद ने वक्फ की थी। उनका इल्ज़ाम है कि इसे बेचने पर रोक के बावजूद उनके ख़ानदान के कुछ लोगों ने इसे बेईमानी से हरीश पाठक को बेच दिया और हरीश पाठक ने धोखे से ट्रस्ट को बेच दिया। हमें तो नहीं लगता कि इसमें ट्रस्ट के लोग इस तरह का कोई वो काम करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी आस्था के साथ जुड़ा हुआ मामला है और भगवान राम का मामला है। अयोध्या का जुड़ाव काफ़ी दिन से भगवान राम का रहा है और इस तरीके से उस मजहब को मानने वाले ऐसा नहीं करेंगे। इसमें जो बिचौलिया हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, लगता है उन लोगों के कुछ फ्रॉड किया गया है। ये बाग अभी भी वहीद के दिल में बसते हैं। उनका कहना है कि 2017 में जब उनके रिश्तेदारों ने हरीश पाठक को बेचा तब उन्होंने उसे चैलेंज किया था और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने उन्हें लिख कर दिया था कि वक्फ के कानूनी सलाहकार ने जांच कर बताया कि यह ज़मीन हाजी फ़कीर मोहम्मद और मुसम्मात बख्तावर बीबी के वक्फ अलल औलाद की है, जिसे उन्होंने 1924 में वक्फ किया था। वक्फनामे में इसका जिक्र है और यह वक्फ की दफ़ा 37 में दर्ज है। वहीद का इल्ज़ाम है कि इसे बेचने वाले उनके रिश्तेदारों ने बाद में कुछ गड़बड़ कर वक्फ बोर्ड से लिखवा लिया कि यह वक्फ की ज़मीन नहीं है, जबकि उनके पास 1924 में ज़मीन को वक्फ करने के सारे दस्तावेज मौजूद हैं। आप क्या करने जा रहे हैं? अब इसको चैलेंज करेंगे सर, और ये कोरोना की वजह से थोड़ी देर हो गई है, वकीलों से हमारी बात हो गई है। अब बहुत जल्दी ही हम लोग इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे कि हमारे ये जो जफर फारूकी साहब ने सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ने जो कहा है कि नहीं है, तो इसको चैलेंज करेंगे। वक्फ की बताई जा रही इस ज़मीन को खरीदने बेचने वाले हरीश पाठक का अयोध्या का घर धोखाधड़ी के मामलों में कुर्क है। उसमें सरकारी ताला लगा है। वो एक बकरी खरीदने पर कुछ दिनों में 2 बकरी वापस करने की योजना चलाते थे। उनके खिलाफ हुई FIR में उन पर आरोप है कि वो निवेशकों की हज़ारों बकरियां और लाखों रुपए लेकर फरार हैं। उनकी फर्म में बकरी का इन्वेस्टमेंट करने वाले राम सागर चौधरी ने भी उन पे केस किया है। बताया था कि 42 महीने के बाद मैं आपको डबल दे दूंगा, लेकिन जब 42 महीना हो गया, जब हम लोग गए वहाँ फैजाबाद लाने के लिए तो कंपनी बंद करवा दिए। उसके बाद में हम लोगों को गाली भी दिए। फिर हमने कप्तान साहब के यहाँ जाकर दरखास्त दिया तो मतलब किसी तरह मुकदमा तो लिख गया, लेकिन गिरफ्तारी को भी मतलब अभी तक नहीं हो पाई है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट को मंदिर के लिए किसी से भी ज़मीन खरीदने का कानूनी अधिकार है, लेकिन अगर सौदा किसी ऐसे शख्स के साथ किया जाए जिसके ऊपर धोखाधड़ी के मुकदमे हो, जिसका घर कुर्क हो और पुलिस की नज़र में जो फरार हो, तो बदनामी तो होती ही है। तो क्या अयोध्या का कोई शख्स राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बदनामी की परवाह किए बिना इसमें शामिल है? ये जांच करना होगा। अयोध्या में राजेश गुप्ता और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। तो अयोध्या की ज़मीन से हर रोज़ जुड़ते हैं विवाद। और अगरतला के 41 साल के हबीब मियाँ बिना किसी कसूर के 4 साल से जेल में रह रहे हैं। हाल में बेंगलुरु की NIA की अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। उनको 2005 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर हुए आतंकी हमले के 11 साल बाद गिरफ्तार किया गया था। इन्हीं की तरह 27 अन्य आरोपी हैं जो 2013 में BJP दफ्तर के बाहर धमाके के मामले में जेल में बंद हैं और उनका ट्रायल अभी शुरू भी नहीं हुआ है। 4 साल में मेरा पूरा टाइम वेस्ट हुआ। अगरतला की एक मोटर गराज में मैकेनिक थे हबीब मियाँ। 4 साल बाद जेल से छूटे हैं। अदालत ने माना है
कि वो आतंकवादी नहीं थे, लेकिन इस खुशी पर यह गम भारी है कि उनकी गिरफ्तारी के सदमे से पिता की मौत हो गई। 4 साल मेरा टाइम बर्बाद हुआ। इसके बाद मेरे को अभी छोरा है और 4 साल में मेरा पूरा टाइम वेस्ट हुआ। कुछ भी जेल का हालात, मेरा फादर, ये सुन के मेरा फादर का भी डेथ हो गया। बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान पर 28 दिसंबर 2005 को 2 आतंकवादियों ने हमला किया, ग्रेनेड फेंके और AK-56 से गोलियां चलाई। यहां हो रहे सेमिनार में हिस्सा लेने आए दिल्ली के IIT के एक प्रोफेसर की मौत हो गई और 3 लोग घायल हुए। पुलिस के मुताबिक हमले को अंजाम देने के बाद आतंकी सलाउद्दीन और गोली चलाने वाला हमजा पाकिस्तान भाग गया। हबीब मियां पर इन दोनों को पाकिस्तान भागने में मदद के आरोप में गिरफ्तार कर ट्रायल के बगैर 4 साल जेल में रखा गया। सलाउद्दीन बाद में लखनऊ में गिरफ्तार हुआ और इकबालिया बयान में उसने हबीब मियां का नाम लिया। इसी बुनियाद पर पुलिस ने हबीब मियां को गिरफ्तार किया था। ऐसे हबीब मियां को आपने 4 साल देखा है। बेंगलोर में ऐसे बहुत सारे केस हैं, 8 साल हो गए, चार्ज भी होते नहीं है केस, और 20-20, 10-12 साल ट्रायल चलते हैं और कुछ भी होता नहीं है। हबीब मियां के खिलाफ जो चार्जशीट थी उसमें एक भी ऐसा कोई विटनेस भी नहीं था, कोई भी ऐसा एविडेंस भी नहीं था जिसमें ना ही हबीब मियां के को गिल्ट पॉइंट आउट हो सके और कोर्ट उसको ट्रायल के लिए प्रेस कर सके केस को। मामला सिर्फ यहां हुए हमले के सिलसिले में गिरफ्तार एक शख्स की रिहाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश में आपको कई ऐसे मामले मिल जाएंगे जहां UAPA के तहत गिरफ्तार आरोपियों को सलाखों के पीछे बगैर किसी ट्रायल के कई सालों से रखा जा रहा है, जो कि देश की न्यायिक व्यवस्था के सिद्धांतों के खिलाफ है, जहां कहा जाता है कि किसी को अगर न्याय देने में देर की गई तो इसे माना जाना चाहिए कि उसके साथ अन्याय किया गया है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और भारत के कई इलाकों में टीकाकरण अभी एक बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की आबादी 23 करोड़ है, यहाँ मुश्किल से अब तक 2% आबादी को ही टीके की दोनों डोजेज मिल पाई हैं। कल यूपी में 7 लाख से ज़्यादा लोगों को टीके लगाए गए, लेकिन इसकी चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि लोगों में टीका लगाने को लेकर हिचक है। देखते हैं टीकाकरण पर यूपी से ये ग्राउंड रिपोर्ट। हम इस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर का जो रास्ता है उसके सामने आप देख सकते हैं किस तरह से बहुत सारे पोस्टर यूपी की वैक्सीनेशन ड्राइव को लेके यहाँ लगाए हैं। इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों के चेहरे आप देख सकते हैं। और यूपी सरकार का ये कहना है कि आज से 6 लाख वैक्सीनेशन वो डेली करेंगे, लेकिन शायद सवाल सबसे बड़ा यही है कि ये जो टारगेट है ये कैसे अचीव होगा। बाहरी लखनऊ के सरकारी अस्पताल में पहले घंटे में बस एक बुजुर्ग महिला टीका लेने के लिए आई। यूपी की 23 करोड़ की आबादी में 10.9% लोगों ने कम से कम टीके की 1 डोज ले ली है, लेकिन 2% से भी कम को दोनों डोज लगी हैं। जून में यूपी में रोज 3.5 लाख लोगों को टीका लगता रहा, यानी 6 लाख टीके रोज लगाने के लिए रफ्तार लगभग दुगनी करनी होगी। अगर इससे हल्का बुखार आ सकता है तो कोई दिक्कत होगी तो बुखार की दवा ले लीजिएगा। मैम औसतन कितने लोग आपके यहाँ आ रहे होंगे? कभी 50 आ जाते हैं, कभी 60, कभी 30, जैसा मतलब कभी कभी मौसम खराब होता है तो 30 से 20 आते हैं। अच्छा, नहीं मौसम अच्छा रहता है 50-60 भी आ जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है मैम कि पूरे 100 के 100 आ गए हों जैसे एक दिन में? 100 भी आते हैं। 100 भी कभी कभी जी जी सर 100 भी हो जाते हैं, कभी कभी 102, 5, 10 भी हो जाए। अच्छा, अरे ये देखिए मुख्यमंत्री भी लगवा रहे हैं, प्रधानमंत्री भी लगवा रहे हैं। यूपी की दूसरी बड़ी चुनौती है टीके को लेकर हिचक, खासकर राज्य के ग्रामीण इलाकों। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के गांव का नजारा है। ये गांव बनारस से बस 50 किलोमीटर दूर है। हम बोल रहे हैं कि सरकार आपको राशन बंद कर देगा, ये मतलब सारी चीजें कर देगा। कह रहे हैं कि ठीक है कर देने दो, और कुछ लोग तो इतना वो करने लगे, पैर तक पकड़ने लग रहे हैं कि मैडम हमें नहीं लगवाना है, आप चली जाइए। वैसे हापुड़ में कुछ उम्मीद पैदा करने वाले लक्षण दिखे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस जिले में बहुत सारे अस्पतालों में सुबह से ही लंबी कतारें रहीं। हालांकि यूपी में कोविड टीकाकरण की चुनौती अब भी काफी बड़ी है। हापुड़ से मोहम्मद अदनान और चंदौली से संतोष के साथ आलोक पांडे, NDTV इंडिया।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को पंजाब के दौरे पर थे। केजरीवाल इस मौके पर स्वर्ण मंदिर भी गए। इस दौरान अमृतसर में पूर्व आईजी विजय प्रताप ने केजरीवाल की उपस्थिति में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। कल केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री पद का दावेदार कोई सिख ही होगा। आम आदमी पार्टी जिन प्रदेशों में अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है, पंजाब उनमें से एक है। पटना के बाढ़ के अनुमंडल अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं मिलने से 2 बच्चों के शवों को परिजन मोटरसाइकिल पर ले गए। यहां 4 बच्चे डूब गए थे। अस्पताल ले जाए जाने पर उनमें से 2 की मौत हो गई। बच्चों के परिजनों ने शवों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस की मांग की, जिसका इंतजाम नहीं होने पर मजबूरन परिजन को दोनों शवों को मोटरसाइकिल पर ले जाना पड़ा। मानसून की पहली बारिश के साथ ही वाराणसी में गंगा का स्तर बढ़ने लगा है। पिछले 1 हफ्ते में नदी का जलस्तर 1 मीटर चढ़ा है। पानी का इतना चढ़ना फिलहाल किसी परेशानी का सबब नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में अच्छी बारिश हुई और जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो निचले इलाकों में रहने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उधर बिजनौर में गंगा नदी उफान पर है। निचले इलाके के 2 दर्जन से ज्यादा गांवों में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। सैकड़ों बीघा गन्ने की फसल चौपट है और बर्बाद हो गई है। चारा नहीं मिलने से पशु भूखे मर रहे हैं। एसडीआरएफ, पीएसी, पुलिस और प्रशासन की टीमें मिलकर काम कर रही हैं। पिछले 3 दिनों में करीब 100 ग्रामीणों को पानी के बीच से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है।